तो ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं, कौन है सर फिर ये? मैंने कहा कि आज किसान हमारे साथ खड़ा है। किसान आपके दृश्य आपने अपने कैमरे में आज कवर कर लिया होगा। नहीं, आज किसान आपके साथ है, धरने पे जो बैठे हैं वो लोग। मेरी बात को आप उधर, मेरा किसान हमारे साथ खड़ा है। सर जैसे कि कोविड के चलते अलग अलग हॉस्पिटल बनाए थे, जो हिसार में भी संजीवनी हॉस्पिटल 500 बेड का बनाया गया था, आज उसको बंद कर दिया गया। वहाँ जो नियुक्त किए थे 40 के 45 के करीब लोग थे जो, वो बेरोजगार हो गए। उनको जैसे आज भी आपके जो तिरंगा यात्रा के बीच में कैंप चौक पे घूम रहे थे, कल सिविल हॉस्पिटल में विरोध कर रहे थे, उस चीज़ को लेकर वो भी बेरोजगार हुए हैं सर। ऐसा था, मुझे आज मैं 7 किलोमीटर का सफ़र किया है, मुझे कोई ऐसा कहीं विरोध नज़र आया नहीं। आप कौन से कैमरे से देख रहे हैं विरोध को? हमें तो पूरी तरफ भारत माता की जय के नारे लगे हुए दिखाई दिए। जैसे भाजपा सरकार आपकी ये कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक हम लोग सरकार की योजनाएं पहुंचाएंगे, उसमें आपको क्या लगता है पूरी तरह पहुंच रही है, कुछ खामियां हैं? जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं, रोहतक से आप वहां से विधायक रहे, वहां से मंत्री आप बने। जैसे अभय सिंह चौटाला है, वो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। आप पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप क्या कहते हैं, क्या भारतीय जनता की पार्टी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है तालमेल? नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हम जिनके साथ हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी और हिसार जिले के प्रभारी। आज जैसे तिरंगा यात्रा हिसार में नलवा हल्के की निकली थी, उस पर विशेष तौर पे यहाँ शिरकत करने पहुंचे थे। हम जानेंगे, बात करेंगे तिरंगा यात्रा को लेकर और कुछ राजनीतिक विषय पर भी चर्चा करेंगे। सर पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जैसे आज 1 तारीख से आपका शुरू हुआ और 14 तारीख तक आपके पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा चलेंगी, उसमें आज आप नलवा हल्के में पहुंचे थे, किस तरह के लोगों का उत्साह था उसको देखकर? हरियाणा भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 90 विधानसभा में 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हमारी तिरंगा यात्रा निकलेगी, शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा। उसी के बीच में आज हमारी हिसार जिला की नलवा विधानसभा, जिसमें हमारे डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी के नेतृत्व में आज ये तिरंगा यात्रा निकली है। और हिसार जिला, मैं समझता हूँ आज हमारी जो तिरंगा यात्रा की शुरुआत नलवा विधानसभा से हुई है, और जिस तरह तिरंगा यात्रा में आशीर्वाद देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र, किसान जो खेती से जुड़ा हुआ, हजारों ट्रैक्टर लेकर अति उत्साह से इस यात्रा में साथ जुड़ा है। सर जैसे कि तिरंगा यात्रा को लेकर किसान के नेता कईयों के कहते हैं कि भाजपा टकराव की स्थिति पैदा करना चाहती है, इसीलिए कोई न कोई ऐसे कार्यक्रम समय समय पर रखती है। हमारा उद्देश्य शहीदों को सम्मान देना। ये महीना अगस्त का एक महापुरुषों को याद का है। 15 अगस्त को हम 75वां आज़ादी का स्वतंत्रता के रूप में जो खुली हवा आज जिनकी वजह से मिली है, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, और जो हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे नौजवान जो शहीद हो गए, उनको आज नमन किया है। और पूरा प्रदेश, पूरा देश उनको आज नतमस्तक करता है। जैसे भाजपा सरकार आपकी कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक हम लोग सरकार की योजनाएं पहुंचाएंगे, उसमें आपको क्या लगता है पूरी तरह पहुंच रही है, कुछ खामियां हैं? एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, राजनीतिक दल भी है। राजनीतिक दल के साथ हमारा करता सेवा में विश्वास रखता है, क्योंकि ऐसी भावना हमारी राष्ट्र के प्रति है। राष्ट्र हमारा पहले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक हम चिंता करें। उसी एजेंडे पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी अंतिम व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। उसी के बीच में
आपने देखा होगा आपदा के समय, कोरोना आपदा दूसरी बार आई, दूसरी बार भी आई, हमारे सभी कार्यकर्ता आपदा के इस समय में भी सब लोगों के घरों के अंदर जाकर भोजन हो, गैस वितरण का काम हो, सिलेंडर देने का हो, बेड की व्यवस्था हो, ऐसी चिंता हमारे कार्यकर्ताओं ने की है। इसलिए हमारा कार्यकर्ता जैसे कोरोना के दौरान में जिस परिवार से चला गया उनके याद में पेड़ पौधे लगाए गए। अभी दिवाली तक गरीबों के लिए देश के प्रधानमंत्री जी अन्न देंगे, कोई भूखा ना रहे, बिना छत के ना रहे, ये हमारा संकल्प है। सर जैसे कि कोविड के चलते अलग अलग हॉस्पिटल बनाए थे, जो हिसार में भी संजीवनी हॉस्पिटल 500 बेड का बनाया गया था, आज उसको बंद कर दिया गया। वहाँ जो नियुक्त किए थे 40 के 45 के करीब लोग थे जो वो बेरोजगार हुए हैं, उसको किस तरह से लेंगे? देखो, एक नई व्यवस्था खड़ी की थी। यहाँ की कोरोना में आपदा में संख्या बढ़ने की वजह से और कुदरत ने, परमात्मा ने वो संख्या आस्ता आस्ता कम कर दी। संख्या कमी हुई, वो एक टेम्परेरी शेड था, टेम्परेरी लोगों को एक बनाया गया था कि कोई बिना दवाई से ना रहे। परंतु आज पूरा प्रदेश के अंदर कोरोना आपदा कम हो रही है, इसलिए टेम्परेरी शेड है। टेम्परेरी शेड में व्यवस्था उसी समय मौके के हिसाब से लगाई जाती है। नहीं, कर्मचारी की बात कर रहा हूँ सर। टेम्पररी सेट तो आप लोगों ने हटा दिया, जो कर्मचारी जिनको नियुक्त किया था तो उनको कहीं प्लेसमेंट किया जाएगा या किस तरह से रहेगा उनको? जैसे आज भी आपके जो तिरंगा यात्रा के बीच में कैंप चौक पे घूम रहे थे, कल सिविल हॉस्पिटल में विरोध कर रहे थे, उस चीज़ को लेकर वो भी बेरोजगार हुए हैं सर? ऐसा था, मुझे आज मैं 7 किलोमीटर का सफ़र किया है, मुझे कोई ऐसा कहीं विरोध नज़र आया नहीं। आप कौन से कैमरे से देख रहे हैं विरोध को? हमें कई बार, हमें तो पूरी तरफ भारत माता की जय के नारे लगे हुए दिखाई दिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कि नई कार्यकारिणी गठित की है, तो क्या लगता है नई कार्यकारिणी गठित होने के बाद भाजपा का हरियाणा में किस तरह का वो होने वाला है आने वाले समय में? मेरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दल है जो कार्यकर्ताओं के दम पर चलता है। और आज आदरणीय धनखड़ जी ने प्रदेश के अंदर जिम्मेवारी मिलते ही मंडल से लेकर प्रदेश की कार्यक्रम, मोर्चे, प्रकोष्ठ सबकी योजना घोषणा कर दी है। एक दल वो है सामने जो अभी तक अपनी नियुक्तियाँ नहीं कर पाया, वो उलझे हुए हैं। वो क्योंकि कांग्रेस वैसे ही देश में ख़त्म हो गई है। अब मैं कह सकता हूँ कि पंजाब के अंदर जो ऐसे अध्यक्ष बनाया, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, 5 अध्यक्ष हो जाएं, वो प्रदेश कैसे चलाएंगे? उससे मुझे ये संकेत लगता है, अब ये कांग्रेस वाले मुझे लगता है सोच के उन्होंने बनाया होगा कि 4 कंधा देने वाले, 1 छाती वाले जाएंगे और कांग्रेस को शमशान भूमि में छोड़ कर आएंगे। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं, रोहतक से आप वहाँ से विधायक रहे, वहाँ से मंत्री आप बने। जैसे अभय सिंह चौटाला है, वो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। आप पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप क्या कहते हैं, क्या भारतीय जनता की पार्टी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है तालमेल? देखो जी, वो उनकी आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, भूपेंद्र और अभय चौटाला। भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों के फैसले करे, उनको आपस में लड़ने दें। हम भारतीय जनता पार्टी 2.5 करोड़ जनता की सेवा में विश्वास रखते हैं, उनकी लड़ाई के हम नहीं देखते उनकी तरफ। सर, ओम प्रकाश चौटाला जैसे रिहा हुए, उसका कितना भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा इसका? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर 2021 साल साल में प्रदेश में काम कर रही है, लोगों के लिए योजना बना रही है, सड़कों की योजना बना रही है। मैं अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, गंगा जी से, कि हिसार के इतना बड़ा एयरपोर्ट आपने बना दिया, ये आपके बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जो इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल एक ऐसा ये प्रोजेक्ट आएगा जिससे पूरा हरियाणा क्या कर सकता, इंडिया के अंदर ही सबसे बड़ा हिसार का एयरपोर्ट। इसलिए हम काम पे विश्वास रख रहे हैं, दूसरों की कमजोरियां नहीं देख रहे, हम जनता की सेवा में हमारा ध्यान है। जैसे किसान की बात करें तो तिरंगा यात्रा को तो उन्होंने कहा कि एक तिरंगा का सम्मान हमें करना चाहिए, विरोध नहीं कर रहे, नहीं तो हर एक जगह विरोध होता। अभी दुष्यंत चौटाला जी के नाम आए कि अग्रवा में पहुंच रहे, वहाँ विरोध हुआ, वहाँ एक किसान एक्सपायर हुआ। उसी तरह पिछले दिनों की घटना भी आपके सामने है। तो क्या लगता है सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि जो राजनेता जनता की सेवा के लिए चुने जाते हैं वो लोग जाके विकास कार्य कर सकें? उसके लिए तो सरकार किस ओर है, क्या ध्यान है, आपको क्या लगता है? मेरे मित्र, मैं शर्मा जी आपको बता रहा हूँ, आज ये रणबीर गंगवा जी की विधानसभा नलवा से हजारों ट्रैक्टर थे, वो ट्रैक्टर किसान के थे,
किसी उद्योगपति के नहीं थे, किसी पूंजीपति के नहीं थे, किसी रियल एस्टेट के नहीं थे। वो गांव का जुड़ा हुआ किसान, धरती से जुड़ा हुआ किसान आपके सामने था। तो ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, कौन है सर फिर ये? मैंने कहा कि आज किसान हमारे साथ खड़ा है। किसान आपके दृश्य आपने अपने कैमरे में आज कवर कर लिया होगा। नहीं, आज किसान आपके साथ है, धरने पे जो बैठे हैं वो लोग, मेरी बात को आप उधर, मेरा किसान हमारे साथ खड़ा है। तो जो बैठे हैं वो कौन लोग हैं सर? मैं कह रहा मेरा किसान हमारे साथ खड़ा है, वो जो उनसे पूछे वो कौन है। तो जैसे कि पिछले तो भाजपा के आपके कई नेता कहते हैं कि ये दंगाई हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के हैं, तो उस पर फिर अगर आप कहते हैं कि किसान नहीं है तो फिर खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए कोई? कहता है ये उन्हीं से पूछो कौन है। हमारा किसान हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और नलवा विधानसभा के हजारों ट्रैक्टर ने आपके सामने ये दृश्य दिखा दिया है। सर अंतिम सवाल, जैसे तिरंगा यात्रा 14 तारीख तक चलेगा, उसको लेके जनता से क्या अपील करेंगे हरियाणा की जनता से? देखो, हम राजनीतिक दल हैं, हम उनको भी मान सम्मान देना चाहते हैं। वो भी किसी माँ का लाल होगा जो देश के लिए कुर्बानी दे गया, उनको याद करना हमारा फर्ज है। इसलिए हम आज उनको याद कर रहे हैं। हम इसमें वोट नहीं ले रहे, राजनीतिक करना अपने स्थान पे है, वो भारतीय जनता पार्टी पे करेंगे। आज तिरंगा यात्रा है, तिरंगा यात्रा में शहीदों को सम्मान देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसे मनीष ग्रोवर से बात हुई, उन्होंने कहा कि जैसे एक सवाल था जो बॉर्डर पे बैठे कौन लोग हैं, इन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो आज की हमारी तिरंगा यात्रा थी उसमें किसान थे, उसके ऊपर इन्होंने टिप्पणी नहीं की वो कौन लोग थे। लेकिन आने वाले समय में फिर इस पर हम बात करेंगे अगली शख्सियत से। नमस्कार।